साथियों, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह पुस्तक का नाम है यदुवंश, जाटव वंश का इतिहास। सर्वप्रथम प्रकाशित 1942 में हुई है। यह पुस्तक के लेखक हैं राम नारायण यदुवेंदु। यह पुस्तक जो प्रकाशित हुई है सिद्धार्थ बुक्स, डॉक्टर अंबेडकर गेट, रामनगर एक्सटेंशन, मंडोली रोड, शाहपुरा, दिल्ली। साथियों, इस पुस्तक के माध्यम से हम जानेंगे वीर शिरोमणि आल्हा, जो वीर योद्धा आल्हा थे, उनसे संबंधित जानकारी लेंगे। जन्म और वंश। सबसे पहले पाठकों को यह जानकर विस्मय होगा कि वीर शिरोमणि आल्हा का जन्म यदुवंश में हुआ। आल्हा यादव छत्री थे। वह दशहरपुर के राजा देशराज के पुत्र थे। राजा देशराज की पत्नी का नाम देवल था। देवल महोबे के राजा वासुदेव की राजकुमारी थी। रानी देवल के गर्भ में ज्येष्ठ शुक्ल दशमी सन 1108 को आल्हा का जन्म हुआ। बाल अवस्था से ही आल्हा ने वीरतापूर्ण कार्य किए और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। आल्हा के पिता तथा चाचा देशराज तथा वत्सराज का जन्म वन में हुआ था। अधिक समय तक वन में ही रहे, इस कारण उन्हें बनाफर कहा गया, ऐसा प्रतीत होता है। पीछे से बनाफर नामक एक गोत्र ही चल पड़ा। महोबे तथा बुंदेलखंड में और उनके आसपास के प्रदेशों में बनाफर गोत्र के यादव आज भी पाए जाते हैं। बनाफर यदुवंशी हैं। इसकी पुष्टि में हम दो प्रमाण देना उचित समझते हैं। सबसे अकाट प्रमाण तो आलखंड ही है। आल्हा के भाई मलिक है पड़ियल नरेश भाल सिंह के गढ़ पर चढ़ाई करते हैं। इस चढ़ाई का वर्णन मास्टर शिवचरण लाल ने अपने बड़ा आलखंड में निम्न प्रकार किया है। उन्होंने क्या लिखे हैं? गरजे मलिखे रन खेतन में, सब दल काटी करे संहार। मौका पायो भाल सिंह ने, पीछे लगो वीर के प्राण। औचक दृष्टि पड़ी मलखे की, मारी तेग शीश में आन। पिंजरा पड़ो रहो धरती पर, उड़ गए स्वर्ग वीर के प्राण। सिर कटी गिरो किला के भीतर, रानी तुरत गई पहचान। हाय है कर रोवन लागी, सिर धुन रुदन करे सुकुमारी। खल भल परिगा गढ़ पड़ियल में, व्याकुल भयो सकल नर नारी। मलिखे वधत रहे लश्कर को, यह मन अपने करे विचार। भाल सिंह सम्मुख नहीं आवे, किए विधि करो दुष्टन की छार। तोलो ध्वजा सिंह ऋंग आए, बोले हाथ जोड़ के सिरनाथ। मालिक बिन कटक क्यों नासत, दय दई तुम ही विजय यदुराय। पड़ियल के राजा भाल सिंह का मलखे के द्वारा वध कर दिया जाता है, परंतु मलखे को उसकी मृत्यु का ज्ञान नहीं होता। मलखे मन ही मन यह विचार करता है कि भाल सिंह सामने क्यों नहीं आता। अगर वह सामने आते तो उसका नाश कर दूं। इसी समय भाल सिंह का भ्राता ध्वजा सिंह मलखे के समीप अपना सिर झुकाकर यह कहता है, मालिक बिना कटक क्यों नासत, दय दई तुम्हें विजय यदुराय। अर्थात सेना के प्रधान नायक का तो अंत हो गया, अब तुम सेना का क्यों नाश करते हो। हे यदुराय, हमने आपकी विजय स्वीकार कर ली। इसमें यदुराय स्पष्टता वीर मलखे के लिए प्रयोग किया गया है।
अतः इससे यह निस्संदेह स्पष्ट है कि आल्हा यदुवंशी थे। बंगाल सिविल सर्विस के श्री डब्ल्यू क्रूक बीए ने संयुक्त प्रांत और अवध की जातियों के विषय में एक बड़ा ग्रंथ लिखा, जो 4 भागों में भारत सरकार ने सन 1896 में कलकत्ता से प्रकाशित किया। इस ग्रंथ में लिखा है, जो अंग्रेजी में लिखा है, क्या लिखा है? बनाफर आ फेमस सेट ऑफ यदुवंशी राजपूत कन्फिनेड ऑल मस्ट इंटीरियरली टू द बुंदेलखंड कंट्री नाउ इंक्लूडेड इन द इलाहाबाद एंड बनारस डिवीजन्स। साथियों, ये पुस्तक में लिखा है। इसके बाद में अर्थात बनाफर यह यदुवंशी राजपूतों का एक प्रसिद्ध कुल है, जो प्रधानतः बुंदेलखंड में पाए जाते हैं। यह प्रदेश इलाहाबाद और बनारस कमिश्नरियों में शामिल है। ये इसका अंग्रेजी का हिंदी ट्रांसलेशन है, हिंदी अनुवाद है। आल्हा के छोटे भाई उदय सिंह का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल दशमी सन 1165 में हुआ। उदय सिंह का जन्म देशराज की मृत्यु के बाद हुआ। राजा देशराज के भाई वत्सराज सिरसागढ़ में राज करते थे। उनकी रानी का नाम तिलका था। रानी तिलका के गर्भ से वीर मलखान का जन्म भाद्रपद कृष्णाष्टमी सन 1161 को हुआ था। साथियों, तो ये रही संक्षिप्त आल्हा का संक्षिप्त इतिहास, जो मैंने पढ़ के बताया है। इसके बाद में हम आगे भाग 2 में वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।